नवा पॉइंट ये है कि आपको एनिमल प्रोटीन को कम से कम लेना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को आप ले सकते हो। एनिमल प्रोटीन में जितने भी दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इनका कंजप्शन आपको कम करना है। लेकिन अगर आप ये कहते एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, खूब आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो और आप दूध पीते हो, क्या कहते हैं, दही खाते हो, रोज़ मक्खन खाते हो, घी खाते हो ना, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या आपको हो सकती है। तो इसीलिए अगर ले रहे हो तो ना, अगर इन चीज़ एनिमल प्रोटीन ले रहे हो तो वर्कआउट अच्छा कीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो इसे आप अवॉइड कीजिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी विद डॉक्टर विवेक। हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यार आजकल हार्ट अटैक आना एक बहुत कॉमन समस्या हो चुकी है। हर कोई दूसरा तीसरा किसी न किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो यंग लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, महिलाएं भी हैं। तो कुछ टाइम से ही चीज़ें हो रही हैं यार, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले इतना हार्ट अटैक का नहीं होता था, इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, कितने हार्ट के जो डॉक्टर्स भी नहीं होते थे। लेकिन आजकल आपको दिख जाएगा कि कहीं न कहीं हार्ट के डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। तो आजकल मान लो कार्डियोलॉजिस्ट बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट कोई है कि मान के चलो उसके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं यार हमें इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हार्ट की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो आज आपको मैं ऐसे 10 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हो ना, तो हार्ट आने के 50 से 60% से आप बच सकते हो। ठीक है? तो मैं आपको 10 पेन जो पॉइंट है मैंने इस कागज़ पे लिखे हैं, अगर मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो शायद मैं कोई मिस कर जाऊँ। तो इसमें मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हो ना सही से, तो आपको बहुत मतलब कम चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आए। तो पहला जो हमारा जो पॉइंट है ना, वो क्या है कि एक्सरसाइज और वर्कआउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा बहुत कमा रहे हैं, लाइक जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, लाखों करोड़ कमा रहे हो, लेकिन क्या है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, आप पता चलता है कि इसको इंसान को फलाना इंसान को हार्ट अटैक आ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए क्या कहते हैं ना, आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी काम कर रहे हो, घर में या तो आप जिम कर लो, 30 मिनट बाहर जिम कर लो, या हफ्ते में 2 या 3-4 बार आप जा सकते हो तो जिम जाइए, या तो घर में कुछ इक्विपमेंट्स रख लिए, लेकिन एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्ट्रेस कंट्रोल। देखो, ये चीज़ें किसी को पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपको कहते हैं हार्ट अटैक आ सकता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी में कॉर्टिसोल निकलता है, तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो आपकी खून की नसें होती हैं पतली होती हैं, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस को क्या कहते हैं कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। पैसे कमाने के चक्कर में, देखा देखी दूसरों को देख के मतलब होता है ना, स्टेटस के चक्कर में भी लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। काम ऐसा हो जा रहा है कि काम आपका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ओवरलैप कर जा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ से। तो आपको उसको मेंटेन करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, चाहे आपके लिए कुछ भी करें, लेकिन स्ट्रेस को आपको हमेशा कम रखना है। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, वो है कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक की समस्या है, हमारे दिल कमज़ोर है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप स्मोकिंग करते हो ना, तो मान के चलो आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अल्कोहल कुछ मात्रा में आपके लिए सही होती है, आपकी हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए सही होती है, लेकिन वो कुछ मात्रा में होता है, वो भी हफ्ते में कभी आपने एक पैक पी लिया, छोटा सा एक पैक बना लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप रोज़ पी रहे हो ना, तो मान के चलो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ ही दीजिए। मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना कॉज है हार्ट अटैक का। ठीक है? तो इस स्मोकिंग को आप रोक दीजिए। अगर आप इसे रोक देते हो ना, तो आप हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। इसका दोस्तों चौथा है ना, एक आयुर्वेदिक की चाय आती है, मतलब आयुर्वेदिक की दवा है जिसे हम बोलते हैं अर्जुन बोलते हैं। तो क्या करना है, अर्जुन की छाल लेनी है ना, उसका आपको चाय पीनी है। ठीक है? चाय पी सकते हो, या फिर उसका आप काढ़ा बना के पी लो। 2 टाइम सुबह शाम पी लो। अगर आपकी एज 30 होगी ना, तो 30 तक आ गई हो ना, तो इसके बाद क्या करते हैं, आप अर्जुन की छाल का चाय पी सकते हो, या फिर उसका आप काढ़ा बना सकते हो, सुबह शाम पी सकते हो। अर्जुन आपके हार्ट को मजबूत करता है, आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको भी कहते हैं कम करता है। पाँचवा है लहसुन और फ्लैक्सीड का इस्तेमाल। जैसे कि आपको पता है कि लहसुन क्या कहते हैं हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन आपके खून को पतला भी करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो ये क्या करेगा, आपको करना क्या है कि सुबह उठ के छोटी सी कली लेनी है और उसे कच्चा चबा के खाना है। ठीक है? कच्चा चबाओगे, जब उसको सलाइवा मिलता है, तो उसकी वजह से उसका काम जो होता है ना, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ तो करनी है सुबह उठ के। नहीं कर सकते हो तो आप खाने में तो एटलीस्ट उसका प्रयोग करो, उसे पीस छोटे पीस करके उसको डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फ्लैक्स का मैंने बोला, फ्लैक्स क्या करती हैं, आपकी एक लेयर बना लेती है, आपके जब आप खाते हो ना उसको, उसके बाद एक लेयर बना देता है।
जब आपके पेट में लेयर बना देता है तो उससे क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो फैट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करना है, गार्लिक का इस्तेमाल करना है आपको। इसका दोस्तों कुछ ऐसी छठे पॉइंट ऐसा है, जो कुछ ऐसी मतलब मान लो हर्ब्स हैं जिसको आपको यूज करना है। जैसे कि लिख सकते हो आप, जायफल हो गया, काली मिर्च होगी, हल्दी होगी, अदरक हो गया, धनिया हो गया। इसका खाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेंगी और आपके हार्ट को मजबूती देंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और आपके जो फैट है ना उसको भी क्या कहते हैं, कम करती हैं। तो आपको इसको हमेशा यूज करना है। इनमें जो हर्ब्स है ना, इनको हमेशा अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में आपको यूज करना है। इसका दोस्तों सातवां पॉइंट है कि कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे लिख सकते हो, अनार हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, संतरा, और बेरीज होगी जैसे कि आपका अंगूर हो गया, लीफी ग्रीन्स हो गए। इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है और आपको ऐसी चीज़ें खानी जो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे आजकल चीज़ें आ रही हैं, क्या कहते हैं, और आपको बेमौसमी चीज़ें भी कभी नहीं खानी, ठीक है। जो चीज़ें आपको मौसम के हिसाब से ना वही खानी है। जैसे मान लो कि यार अभी जैसे मान लो ठंड आएगी, संतरे आ रहे, तो संतरे का ज़्यादा इस्तेमाल करो बजाय ऐसी चीज़ के जो उस समय नहीं मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स जितने हो सकते हैं उनको ज़्यादा खाओ, मतलब जैसे क्योंकि आजकल क्या है, पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, तो पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी वो हार्मफुल है। तो इसलिए जितना ज़्यादा कोशिश हो कि ऐसी चीज़ें खाओ जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक हो, ठीक है दोस्तों। आठवां पॉइंट है, वेट को मैनेजमेंट करना है, वेट को कम करना है। लीन थिन वो फिर भी सही है, लेकिन वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फैट जितना बॉडी में होगा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। इसलिए फैट को कम करना है, वेट मैनेजमेंट करना है। वेट जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं ना, आपको शुगर, मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है। कहीं ना कहीं मीठी चीज़ें जाके कहीं ना कहीं फैट का कंजप ज़्यादा उसको एक्यूमुलेट करती हैं, तो जो इतनी मीठी चीज़ें हैं उससे कम खाना है आपको। नवा पॉइंट ये है कि आपको एनिमल प्रोटीन को कम से कम लेना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को आप ले सकते हो। एनिमल प्रोटीन में जितने भी दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इनका कंजप्शन आपको कम करना है। लेकिन अगर आप ये कहते एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, खूब आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो और आप दूध पीते हो, क्या कहते हैं, दही खाते हो, रोज़ मक्खन खाते हो, घी खाते हो ना, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या आपको हो सकती है। तो इसीलिए अगर ले रहे हो तो ना, अगर इन चीज़ एनिमल प्रोटीन ले रहे हो तो वर्कआउट अच्छा कीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो इसे आप अवॉइड कीजिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। दोस्तों 10वां है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपकी एज जो है 30 के हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपको हमेशा हर साल लिपिड प्रोफाइल कराना है अपना, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपसे लिपिड प्रोफाइल लिखेंगे, अपना लिपिड प्रोफाइल करके देखिए, उसमें आपको बताया कि आपके अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, एचडीएल एलडीएल का सबका रेशियो बदल जाता है। उसके अलावा आपको एक टेस्ट और कराना है, उसका नाम होता है HSCRP। तो हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो दिखाता है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपको होती है ना, उसकी संभावना को बताता है। तो इसलिए 30 के साल बाद जब आप हो जाते हो तो उसके बाद आपको हर साल क्या कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल और HSCRP टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा बड़ी जो समस्या हो सकती थी ना, उससे आप बच सकते हो। तो दोस्तों ये ऐसे 10 पॉइंट थे जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी कह सकता हूँ 50 से 60% हार्ट अटैक के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।